भाजपा जिला अध्यक्ष जीएस ठाकुर के नेतृत्व में पार्टी के स्थापना दिवस को प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी बूथ स्तर पर मनाया गया। साथ ही इस वर्ष स्थापना दिवस पर बुधवार 6 अप्रैल को सुबह 8 बजे पार्टी कार्यालय रानीताल में पार्टी का ध्वज फहराया गया। इसके उपरांत कार्यकर्ता रैली के रूप में गुलौआ उद्यान गढ़ा स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद रैली के रूप में सभी कार्यकर्ता और नेता दीनदयाल चौक स्थित पंडित दीनदयाल के प्रतिमा पर पहुंचे। उन्होंने यहां पंडित दीनदयाल के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद सुबह 10 बजे पुनः रानीताल कार्यालय पहुंचे, जहां सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का सीधा प्रसारण देखा गया। महानगर के सभी 16 मंडलों में भी रैली निकाली गई और उसके समापन पर कार्यकर्ता मंडल क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख स्थान में प्रधानमंत्री का संदेश सुना गया। आज स्थापना दिवस किस प्रकार से मनाया? आज पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है। मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश के प्रत्येक निवासी को उसकी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। शुभकामनाएं इसलिए कि आज उनके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम जनता के हित में अच्छे और सच्चे निर्णय कर पा रहे हैं। पार्टी के स्थापना दिवस जैसे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी का निर्देश था, हम सब ने आज सवेरे झंडा वंदन किया, अपने अपने घरों के ऊपर झंडा वंदन किया, पार्टी कार्यालय में झंडा वंदन किया। उसके बाद रैली निकाली, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि की और उसके उपरांत माननीय प्रधानमंत्री जी का देश भर के कार्यकर्ताओं के नाम जो संबोधन था, उस संबोधन को यहाँ कार्यालय में एक साथ हमारे जबलपुर नगर के कार्यकर्ताओं ने और जबलपुर ग्रामीण जिले के कार्यकर्ताओं ने उसको सुना और जो दिशा निर्देश माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं उन पर और ताकत से हम सब चलेंगे। इस संकल्प के साथ आज हम सब यहाँ से विदा हो रहे हैं और प्रत्येक बूथ के ऊपर अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ, कार्यक्रम दिन भर चलने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ के ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाएगा। इसके कार्यक्रम आज दिन भर चलने वाले हैं। अभी शराबबंदी को लेकर उमा भारती भी विरोध कर रही है और कांग्रेस भी, कई जगह बीजेपी भी विरोध कर रही है, इसमें क्या कहते? भारतीय जनता पार्टी कहीं सरकार की नीति का विरोध नहीं कर रही है। ये उमा भारती जी का अपना निजी उनकी जो समाज के प्रति सोच है उसके कारण वो जो आंदोलन चला रही हैं वो अपना निजी आंदोलन है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो नीति है उसके साथ ताकत से खड़ी हुई है। 2023 में आने वाले चुनाव है, क्या रणनीति है सर? क्या रणनीति है? 2023 अभी दूर है चुनाव की दृष्टि से, लेकिन रणनीति क्या है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन चुनाव लड़ता है और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस आज निश्चित रूप से 42वां भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मैं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी सम्मानीय नागरिकों को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धियां रही हैं और इस देश के अंदर जो पंडित दीनदयाल जी का जो सपना रहा है, आज उसको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा आज उसको पूरा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस आज पूरे जबलपुर शहर में 942 बूथों में और सभी मंडलों में आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। यह स्थापना दिवस हम कार्यकर्ताओं के लिए एक संकल्प का दिन है। वो संकल्प जिसको लेकर पंडित दीनदयाल जी की विचारधारा को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका सहयोग। उस नारे के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निश्चित रूप से आज आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में समाज को मुख्य विचारधारा से जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी अत्यधिक आगे बढ़ने का काम करेगा। पुनः भारतीय जनता पार्टी के इस स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। लंबे संघर्ष के बाद अब देश में सकारात्मक परिवर्तन नजर आने लगे हैं। 1951 से लेकर जनसंघ और उसके बाद से लेकर बनी भारतीय जनता पार्टी, कभी 2 सांसद जिसके थे, आज वो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है। राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद की बातों को लेकर, राष्ट्रवाद की स्थापना को लेकर, भारत की मजबूती को लेकर
भारत की विचारशीलता को लेकर अब न सिर्फ दुनिया हमें पहचानने लगी है बल्कि मान्यता भी देने लगी है। आज उस पार्टी का स्थापना दिवस है। अगर हम यूँ कहें कि 6 अप्रैल 1980 के बाद बनी ये पार्टी, नए रूप में बनी पार्टी आज इतनी सक्षम है कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में और राज्यसभा में भी बहुमत की स्थिति है। पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक, विधायक और तमाम जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन ये किसी अहंकार का विषय नहीं है, ये उन नीतियों का विषय है जो हमारे स्थापना करने वाले दीनदयाल जी उपाध्याय, श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, कुशाभाऊ जी ठाकरे जिन नीतियों पर हमको चलाना चाहते थे, हमारे कार्यकर्ता ने प्राण प्राण से उनको गुरु मंत्र मानकर उन पर चलना प्रारंभ किया। और आज जो सफलता मिल रही है, मुझे लगता है आज के अवसर पर हम उनको तो श्रद्धांजलि दे ही रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी संदेश है कि किसी भी स्थिति में हम सर्वस्पर्शी भाजपा, सर्वव्यापी भाजपा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लिए आज हमने पुनः संकल्प लिया है। मोदी जी ने हम सबको ये संकल्प दिलाया है। मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते सभी कार्यकर्ताओं को, सभी जबलपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जबलपुर से आशीष वाथरे की रिपोर्ट।